Welcome back, dear students. As discussed yesterday, we finished with the 5 basic forms of business types which have been evolved in the Indian scenarios, which have been evolved in the Indian market, Indian history, right from day one. उसमें सबसे पहले हमने देखा है सोल ट्रेडिंग कंसर्न. It's called as, indirectly it is being called as the one man show. One person managing everything, that's called as a one man show. It's a sole trading concern. It's a sole proprietorship concern as well. Now dear students, when we talk about sole trading concern, we obviously talk about the same person being managing the business. He's the same guy who manages the business on terms of capital, profit enjoy करता है, losses suffer करता है, and at the end of the day he sees whether his business is in profit or losses. He is solely being concerned about his own business. इसको ही अगर हम आगे जाके देखें तो वी टॉक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज पीएफ. 1932 एक्ट के अंदर चलता है, which clearly says that a business entity or a business organization or a business firm which runs with minimum 2 people and maximum no limit on that, ideally 50 होती है. सो मिनिमम 2 लोग जो पार्टनरशिप है, हम 2 एक साथ आते हैं, म्यूचुअली डिसाइड करते हैं पार्टनरशिप के बारे में, म्यूचुअली डिसाइड करते हैं बिजनेस के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस डिसाइड करते हैं, प्रॉफिट्स के बारे में डिसाइड करेंगे, लॉसेस के बारे में डिसाइड करेंगे, एंड देन वी विल सी हाउ वी आर गोइंग टू शेयर एवरीथिंग. दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तीसरा हमने देखा है उसमें HUF called as Hindu Undivided Family Business. If I have to explain you in terms of what exactly did we check into it yesterday, then we have clearly mentioned that HUF वो business है which is being managed only by the Hindu Undivided Families. Undivided मतलब joint families है, वो ही लोग business manage करेंगे. ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, इसीलिए इसको कहा गया है. कौन मैनेज करता है? मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली मैनेज करेंगे. हेड कौन है? कर्ता इज द हेड. उनके अंडर कौन काम करता है? को-पार्टनर्स वर्क अंडर हिम. दैट्स कॉल्ड एज द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. उसके बाद चौथा हमने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फर्म विच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912. महाराष्ट्र के अंदर यही एक्ट एस्टैब्लिश हुई थी 1960 के तहत, और यही एक्ट को हम लोग आगे जाके फॉर्मुलेट किया है. इसी एक्ट के अंदर महाराष्ट्र की जो भी सोसाइटीज है विच आर कॉल्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और द रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, वो सब फॉर्म हुई है. द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस विच रिगार्ड्स टू कोऑपरेशन, सर्विस. प्रॉफिट बाद में देखेंगे, लोगों की हम भलाई पहले करना चाहते हैं. प्रॉफिट के बारे में होगा तो बाद में, नहीं तो नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द बेसिक इशू इज ऑफ कोऑपरेशन विद रिगार्ड टू सर्विस ओरिएंटेशंस. Fifth type of a business which we have seen is purely being called as LLP, Limited Liability Partnership, which is like a minimum or a minimal, जिसको हम लोग कहते हैं in a short, a business entity or a business organization which manages a business on a mini corporate level. ये कंपनी की तरह ही काम करता है. इसको भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अंडर द कंपनीज एक्ट एज वेल, लेकिन इसको प्रायर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए LLP एक्ट 2008 के तहत. LLP एक्ट 2008 के तहत. इट्स अ मिनी कॉर्पोरेट एंटिटी, इट्स अ मिनी कॉर्पोरेट फर्म. लाइक अ कॉर्पोरेट इट वर्क्स लाइक अ कंपनी बट नॉट अ कंपनी एग्जैक्टली. एंड दैट इज वाई जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप बोथ आर सेम, LLP में LLP एंड पार्टनर्स आर बोथ डिफरेंट एंटिटीज. बिकॉज LLP जब हम फॉर्म करते हैं तब LLP को, उस ऑफिस को, उस फर्म को, उस बिजनेस यूनिट को एक अपना सेपरेट इंडिविजुअल स्टेटस मिलता है विच इज कॉल्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. Sixth type into it what we have studied, the sixth one into it what we have studied is called as joint stock company. मतलब क्या है, इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं आज. So today's video will concentrate more about the joint stock company form of a business. It will concentrate upon what is joint stock company, how much is the capital, what exactly are the features of it, and so on and so forth. Let's get back. Joint stock company is a more formal form of business organization. एक example ध्यान में रखते हैं इसके. Examples like Reliance Industries Limited, examples like ITC which is called as Indian Tobacco Company, examples like TCS Tata Consultancy Services, examples like Infi which is called as Infosys. All these work as a big form of corporate organization.
क्यों फॉर्मल कहा गया है? बिकॉज एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईटीसी, एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईटीसी, ऐसा नहीं है कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गो टू द ऑफिस, आई गो टू गवर्नमेंट ऑफिस, आई रजिस्टर, चलो मेरी कंपनी फॉर्म हो गई है. नो, यू नीड एन आइडिया. सबसे पहले आपको चाहिए आइडिया. विच बिजनेस आर यू गोइंग टू डू? सो टू फॉर्म अ बिजनेस यू नीड व्हाट इज कॉल्ड एज एन आइडिया टू रन अ बिजनेस. नंबर सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम एन आइडिया यू नीड समथिंग कॉल्ड एज प्रमोटर्स. प्रमोटर्स मतलब जो लोग आपके साथ बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं उनको हम लोग प्रमोटर्स कहते हैं. उनको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज प्रमोटर्स एट द एंड. आफ्टर द प्रमोटर्स वी नीड टू गेट सम डॉक्यूमेंटेशन, इसलिए हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोल के दो चीजें करते हैं. अपार्ट फ्रॉम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स वी सी फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज द कंपनी की खुद की एक सिग्नेचर, जिसको हम लोग कॉमन सील कहते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर एसेंशियल इनिशियली बिफोर द साइनिंग अप ऑफ द कंपनी डॉक्यूमेंटेशन टू फॉर्म अ कंपनी, और जिसको हम लोग इन रियल टर्म्स नॉट जस्ट फॉर्मिंग अ कंपनी, इट इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी कहते हैं. इनकॉर्पोरेशन. क्लियर एवरीबडी? So this welcomes us to the same thing, incorporation of a company, and this is what is called as the overall important part which is necessary for the overall running a formal official document of a formal company form of an organization. This form of organization started in 18th century in India. At present in India, we come across different types of joint stock companies such as public, private, government and statutory. India में आज की तारीख में 3-4 टाइप्स ऑफ कंपनीज है, पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी, और इसको मैं और एक नाम ऐड करने वाला हूँ जिसका नाम है OPC, which means a one person company, जिसका नाम है one person company. As simple as that. What is all about? वन पर्सन कंपनी को कब इनिशिएशन मिला था? 2013 में. What exactly went ahead? ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे. We'll go with it in detail. Definition क्या है? Company means a group of individuals who are associated for a lawful common purpose or a goal. They may include economic objectives as well as non-economic objectives. मतलब even if a company is being formed for the purpose of not for profit, only for the purpose of beneficial, only for the purpose of giving benefit to the society, even if it is for this purpose, yet it is a company, it is an organization established under the Companies Act, previously being called as 1956. ध्यान दो, previous Companies Act को नाम दिया है 1956 और नए Companies Act को नाम दिया है 2013. Did you get this thing, everybody? Further, company means a group of individuals who are associated for a lawful common purpose or a goal. The goal may include economic as well as non-economic objectives as business, charity, everything. A company is a voluntary association of persons carrying some business and sharing the profit thereon. Voluntary association मतलब किसी को force करके company form करने को नहीं बोला गया. It's not a compulsion thing. It's people have been called together. People have been automatically on their own, they have come together because their objectives seem to be common, because their purposes seem to be one, because their ideas seem to be one, and that is why company form of an organization is basically being an organization established purely with a voluntary association. मुझे चाहा मैंने कंपनी शुरू कर दी, there is no compulsion into it. Move on further. A joint stock company can collect huge capital for the business. The capital of the company is divided into small units called as shares. These units are called as shares. A person who purchases shares of a company is called as a shareholder. A shareholder is a part owner of a company. The ownership of a company is with shareholders in day-to-day administration, and the directors who manage these representatives. Directors are the representatives being appointed by the shareholders. इनको हम लोग board of directors कहते हैं. The proportion of the profit of the company distributed among the shareholders is known as dividend. ये important paragraph है, आपको जरूर समझाऊंगा. Pay attention everybody. What exactly is meant by this over here? 4 compulsory points हमको इस specific part में करने हैं. What are those 4 compulsory points? Pay attention all of you. Okay, the first one that we are going to study is what is called as capital. Capital is the amount needed to start a business. Capital क्या है? The amount to start a company or a business. As simple as that.
कैपिटल के माय डियर फ्रेंड्स दो तरीके हैं, दो टाइप्स ऑफ कैपिटल्स हैं। एक टाइप ऑफ कैपिटल जिसको हम लोग कहते हैं ओन्ड कैपिटल, मतलब मैंने खुद के पॉकेट में से दिया हुआ कैपिटल, जिसको हम लोग ओन्ड कैपिटल कहते हैं। नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज बोरोव्ड कैपिटल, दूसरा नाम है विच इज कॉल्ड एज बोरोव्ड कैपिटल। Now, borrowed capital is what we need to understand, or this welcomes me to the terminology called as share capital. Share capital मतलब क्या है? जब कंपनी को कैपिटल की जरूरत है, ध्यान दो माय डियर स्टूडेंट्स, जब कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है तब कंपनी मार्केट में कैपिटल रेज करने के लिए, कैपिटल को खड़ा करने के लिए एक न्यूज भेजती है, एक न्यूज आइटम फ्लोट करती है और कंपनी कहती है दैट डियर शेयर होल्डर्स, डियर मेंबर्स, डियर सिटीजंस, एवरीबडी, वी आर रेजिंग द कैपिटल और इसके लिए हम आपको शेयर्स देंगे और रिटर्न में आप हमें इन्वेस्टमेंट दो। आपको इस शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा, लेकिन फॉर दैट यू नीड टू गिव अस कैपिटल बिफोर। इसको हम लोग को कहते हैं शेयर कैपिटल। नाउ मेनी मेंबर्स विल कम टुगेदर, मेनी पीपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी का नाम लेते हैं। रिसेंटली दिस कंपनी रेस्ड कैपिटल जिसका नाम है माज़गाव डॉक्स, पे अटेंशन एवरीबॉडी, जिसका नाम है माज़गाव डॉक्स लिमिटेड। ये कंपनी है जो इट्स इनटू मेटलर्जिकल थिंग्स एंड दे आर मोर इनटू मैन्युफैक्चरिंग मेटल्स एंड गिविंग नेवी के लिए, इंडियन नेवी के लिए जो भी सबमरीन्स है उसमें मदद करती है। सो माज़गाव डॉक्स को कैपिटल की जरूरत थी राउंड अबाउट 200 करोड़, ठीक है। तो माज़गाव डॉक्स ने क्या किया, एक न्यूज आइटम फ्लोट की, तो मैंने कंट्रीब्यूट किया, माय फ्रेंड्स कंट्रीब्यूटेड, शेयर होल्डर्स, अदर मेंबर पीपल कंट्रीब्यूटेड, सम रिलेटिव्स कंट्रीब्यूटेड, सम अदर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड टू इट एंड this becomes what is called as the share capital of a company and these people have shared their capital. उन्होंने अपने कंपनी को कैपिटल देने के लिए खुद का पैसा लगाया है, वो शेयर करके लगाया, बिकॉज 200 करोड़ सबके शेयरिंग बेसिस के ऊपर आके कलेक्ट हुए एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ शेयर कैपिटल। एंड दिस शेयर कैपिटल, let's say Mr. A gave his 10 crores, Mr. B gave his 10 crores, Mr. C gave his 10 crore, ऐसे Mr. D ने भी दिए, Mr. E ने भी दिए 10 करोड़। हर एक ने अपने 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 कैपिटल दिए एंड इन रिटर्न कंपनी को क्या मिला, कंपनी को रिटर्न में प्रॉफिट, कंपनी को रिटर्न में कैपिटल मिला, बट दीज पीपल गॉट इन रिटर्न व्हाट इज कॉल्ड एज शेयर्स, जिसको हम लोग शेयर्स कहते हैं। मतलब डिवाइड किया, यही कैपिटल को कंपनी ने, आपने कितने परचेस किए 10 करोड़, चलो आपको 10 करोड़ के शेयर्स मिलेंगे। आपने कितने परचेस किए 10 करोड़, कितने इन्वेस्टमेंट किए आपने 10 करोड़, आपको अपने कैपिटल दिया ना, वंडरफुल, आपको भी 10 करोड़ के शेयर्स मिलेंगे। So these people purchase indirectly, company gives them shares and these people A, B, C, D, E ये सब बनते हैं शेयर होल्डर। ये सब कौन बनते हैं? These people become शेयर होल्डर्स। Did you get this thing everybody? These people become शेयर होल्डर्स। Is this clear my dear students? Yes. इनको रिटर्न में क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो उस प्रॉफिट में से इन लोगों को, इन शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। एज सिंपल एज दैट एवरीबॉडी। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, लेकिन उसके अंडर सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। एनी अदर प्रीवियस एक्ट मतलब जो मैं हमेशा बात करता हूँ, व्हाट आई हैव बीन टेलिंग एवरीबॉडी, प्रीवियस एक्ट मतलब जो पहले की कंपनीज एक्ट थी 1956, आइदर उसके अंडर फॉर्म की गई कंपनी या 2013 के अंडर फॉर्म की गई कंपनी, दोनों कंपनीज को हम लोग दोनों एक्ट्स के अंडर फॉर्म की गई कंपनीज को वी कॉल इट एज कंपनीज ओनली। फर्दर it means every organization would get the status of a company if it is incorporated under the relevant laws. According to Professor H.L. Haney, a joint stock company is a voluntary association of individuals for profit. सबको प्रॉफिट चाहिए इसलिए लोग अपने आप आए हैं आगे बिजनेस शुरू करने के लिए, नंबर 1। दूसरा, हैविंग इट्स कैपिटल डिवाइड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। हर एक ने अपना अपना खुद का कैपिटल, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट दी है, कंपनी के कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना अपना शेयर कंट्रीब्यूट किया है एंड दैट्स वेयर दे आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। और वो अपने शेयर्स ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफरेबल है, मतलब पब्लिक कंपनी का फीचर है, मेरे नाम के ऊपर शेयर्स में किसी और के नाम के ऊपर भी वॉलंटरी ट्रांसफर कर सकता हूं। आई फेल्ट आई डिड इट, दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स।
तीसरा, the ownership of which is the condition of the membership. Nobody is an owner in a company because company को once you start, it becomes a legal entity. Law will take care of it. इसलिए company को today Reliance's Mukesh Ambani can never say I own this company. He can always say I am the chairman of the company. I am the managerial person of the company. I am not an owner because company का कोई owner नहीं होता है. Shareholders are the ones who are the owners of the company. Because they have given their capital for the company and law takes care of it. इसलिए company and owners, company and the members who have formed the company and the directors are all separate legal entity. Nobody can say company is mine. Nobody can say anything against it. I am the owner of the company. No, nobody can say this. That's number third point. Now, there are some features of a joint stock company, dear students. This is an important question. This important question comes in the paper for a total of 3 full marks. Okay, 3 marks, 4 marks के लिए question आता है. So we will be looking into it. 4 marks question. ठीक है. The features of a joint stock company. A voluntary association. सबसे पहला feature है, my dear students. The feature is called as the voluntary association. Let's check into it. A joint stock company is a voluntary association of persons. Membership of the company is open to all. कोई भी आके member बन सकता है, compulsory नहीं है for only specific people. It's equal, open for everybody. Incorporated association, इसको शुरुआत की गई है, इसको law के तहत हमने registration किया है. We have registered a company under the Companies Act. The Ministry of Corporate Affairs, pay attention everybody, the Ministry of Corporate Affairs has helped in formation of this company. Ministry of Corporate Affairs ने company form करने के लिए एक setup दिया है and that is where the company has been incorporated. It's a separate legal entity. Separate legal entity मतलब joint stock company completely. Company और members, company और मुकेश अंबानी, company and CEO of the company, company and directors of the company, ये सब अलग है. Nobody can claim that company is yours. But you got to work for the company because company का profit ही indirectly आपका profit है, indirectly आपको benefit है. So that's where company is an association which is a separate legal entity है. That's number 4th. Number 3rd. नेक्स्ट वन, आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी को किसने शुरू किया है बेटा? कंपनी को लॉ ने शुरू किया है. इज इट अ बायोलॉजिकल पर्सन? नो, इट्स नॉट अ बायोलॉजिकल पर्सन. पे अटेंशन, इट इज नॉट ए biological person, rather it is a legal artificial person. It's a legal artificial person. नेक्स्ट वन, इट्स अ परपेचुअल एंटिटी. कंपनी कैसे बेटा? कंपनी इज अ परपेचुअल एंटिटी. मतलब धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री शुरू की थी. धीरूभाई अंबानी आए, रिलायंस इंडस्ट्री शुरू की, इंडस्ट्री को बिठाया, इंडस्ट्री को एक्सपैंड किया. दे टुक इट टू एक्सट्रीम हायर नॉचेस एंड धीरूभाई अंबानी डाइड. ही पास्ड अवे. उनके बाद कंपनी बंद पड़ी क्या? नो, हिज सन कंटिन्यूड रनिंग द कंपनी. मुकेश अंबानी. नो, मुकेश अंबानी के बाद हिज चिल्ड्रन आर कंटिन्यू रनिंग द कंपनी. नाउ देयर चिल्ड्रन. सो कंपनी इज हैविंग a best feature of perpetual succession, which means that members will come and members may go. मैं शेयर होल्डर हूँ कंपनी का, मेरे बाद कोई और बनेगा, उनके बाद कोई और बनेगा. सो members will come and members will go. Shareholders will come and shareholders will go. Directors will come and directors will go. नए ऑडिटर आएंगे, पुराने वाले जाएंगे. Everybody will come and go from the company. लेकिन एक कॉमन चीज रहेगी और वो है and that is only and only being called as the company. So company will remain come what may. ठीक है. कॉमन सील, जैसे हमारी अपनी खुद की सिग्नेचर है. लेट्स से इवन माय सिग्नेचर, फॉर एग्जांपल माय नेम इज प्रतीक. माय सिग्नेचर इज एज सिंपल एज दैट्स माय सिग्नेचर. तो सिग्नेचर मेरी खुद की आइडेंटिटी है. इन विच एवर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आई साइन इट एज माय ओन आइडेंटिटी. So I am a person who's signing it. I have a common seal of the company. I am having my own signature. मेरी खुद की आइडेंटिटी है. वैसे ही कंपनी की खुद की एक आइडेंटिटी होती है and this identity is noted in terms of a common seal. It's an instrument like a stapler. Just that stapler staples the paper. Common seal is a circular instrument. Common seal is a circular instrument. Okay? जो पेपर को स्क्रैच नहीं करता है बट पेपर के ऊपर इंप्रेशन डालता है. इट्स लाइक अ सर्क्यूलर, मतलब सामने. आई जस्ट शो योर एग्जांपल ओवर हियर. थोड़ा डायग्राम निकाल के दिखाता हूं. इट्स लाइक दिस.
ठीक है, इसके ऊपर कंपनी का नाम प्रिंटेड होता है, इसके ऊपर भी कंपनी का नाम प्रिंटेड होता है, एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड प्लेस, पुणे में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, नागपुर में है, एनीवेयर, शिमला में, वेर एवर इट इज, सेम थिंग इज ओवर हियर. Once you want to affix a common seal, you put the paper over there and you just press the paper. आप common seal से paper press करते हैं हम लोग. Once the paper is pressed, paper does not get tear off anywhere. Rather paper के ऊपर impression आता है of a common seal. That's clear as that. Wonderful. Limited liability. ये point हम लोग करेंगे. What is the meaning of limited liability? The liability of the members of a joint stock company is limited. It is limited up to the unpaid part of face value of shares held by the shareholder. Shareholder is liable to pay only the unpaid amount on his shareholders, if any. Shareholder is not concerned with the debts and liabilities of the company. कंपनी की कितनी liabilities है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं. भाई मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया, मुझे प्रॉफिट मिला, I'm okay with it. Unless and until I don't form a company, unless and until it's not my baby, I'm not concerned. मुझे प्रॉफिट मिला, I'm happy with it. ध्यान दो. A concept of limited liability. A concept of limited liability. What is the meaning of concept of limited liability? इसका मतलब क्या है? ध्यान दो. Pay attention everybody. Limited liability. There is a shareholder. Okay, we'll take an example. Mr. A है. Mr. A ने क्या किया? Mr. A has straight away purchased, let's say, 100 shares of the company. 100 shares परचेज किए कंपनी जिसकी वैल्यू है 1000 रुपीज. इसका मतलब है मिस्टर ए हैज इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इनटू द कंपनी. ठीक है, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए जिसमें से मिस्टर ए ने 50,000 रुपीज भरे हैं एंड 50,000 रुपीज आर स्टिल 50,000 इज स्टिल पेंडिंग. तो लायबिलिटी कितनी है मिस्टर ए की? मिस्टर ए की लिमिटेड है अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स. दैट्स लिमिटेड लायबिलिटी. Okay, so that's over. Next thing, separation of ownership and management. Separation of ownership and management. Next point into it, my dear students. Point क्या है? Separation of ownership and management. Pay attention. इसका मतलब क्या है? In a company, ownership is separated from management. Shareholders are real owners of the company. However, they are unable to manage the day-to-day affairs of the company because they are large in number. They are scattered. They keep changing because shares are transferable. So they elect board of directors to look for the management of the company. ध्यान दो everybody. In a moral point of view, from the moral point of view, हम लोग जरूर कहते हैं कि shareholders are considered to be the owners of the company. इसका मतलब क्या है? Shareholders ये जो होते हैं ये कंपनी shareholders जो होते हैं ये कंपनी के कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं. Pay attention. These people contribute the capital of the company. These people contribute the capital of the company. इसलिए कंपनी लॉ ऑन द मॉरल ग्राउंड सेज भाई शेयर होल्डर्स जो है यही हमारे कैपिटल कंट्रीब्यूटर्स है. शेयर होल्डर्स जो है यही हमारे एक्चुअल में इन्होंने ही हमको कैपिटल दिया है. सो ये हमारे माई बाप बन गए तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए हमारे ओनर्स ऑफ द कंपनी है. चलो ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर क्या ओनर्स होने के बावजूद क्या शेयर होल्डर्स डेली बिजनेस कर सकते हैं क्या? कैन शेयर होल्डर्स कम टू द कंपनी एवरी डे? नो, बिकॉज देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स. प्लस हर दुनिया में किधर है? कोई केरला में है, कोई कर्नाटक में है, कोई गुजरात में, कोई दिल्ली में है, कोई जम्मू में है, कोई यूएस में है. कैन एवरीबडी कम एवरी डे इन द कंपनी एंड वर्क? नो. तो इसीलिए कंपनी लॉ ने प्रोविजन क्या बनाई है कि शेयर होल्डर आप लोग क्या करो, आप लोग किसी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दो, किसी मेंबर्स को अपॉइंट कर दो, किसी पर्सन को, पीपल को, आई मीन अ ग्रुप ऑफ पीपल इनको अपॉइंट कर दो हु वुड लुक इनटू द डे टू डे अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, जिनको हम लोग कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जिनको हम लोग कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों? बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी लॉ में प्रोविजन है. दीज आर द ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी, दीज आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, दीज आर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, दीज आर द डेली एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द कंपनी. इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डिड यू गेट दिस थिंग माय डियर स्टूडेंट्स? या सो एंड दैट्स वाई ओनरशिप भले शेयर होल्डर्स है लेकिन फाइनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी करता कौन है? द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फाइनली इज बीइंग डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली, एंड दैट्स वाई ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर बोथ सेपरेट लीगल एंटिटीज इन द कंपनी.
आगे देखते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। एनीबडी कैन बी एनीबडी कैन ट्रांसफर द शेयर, डिजायर्स टू डू सो। मेरे नाम के ऊपर शेयर्स है, आई विश टू ट्रांसफर इट, और माय वाइफ्स नेम, आई एम ओके विद इट यार, कम ऑन, आई कैन ट्रांसफर इट। मुझे किसने प्रोविजन दिया? मुझे किसने राइट दिया है? राइट हैज बीन गिवन टू मी बाय द कंपनी। गुड। नंबर ऑफ मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मेंबर्स है 2, मिनिमम, मैक्सिमम 200। मतलब अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करनी है तो मुझे उसके लिए मेंबरशिप चाहिए 2 लोगों की, मिनिमम 2 लोग तो एक साथ चाहिए, मैक्सिमम 200 वो बाद में आएंगे, लेकिन शुरू करने के लिए मिनिमम 2 तो चाहिए। वैसे ही पब्लिक कंपनी को मिनिमम शुरू करने के लिए चाहिए 7 लोग। कितने चाहिए? 7, मैक्सिमम, नो लिमिट ऑन दैट। एंड दिस वेलकम्स मी टू वन मोर पॉइंट ऑफ डिस्कशन माय डियर स्टूडेंट्स। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज व्हाट? आपको पता है देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, क्या कहा मैंने? फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ आई सेड प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 लोग हैं, मैक्सिमम 200 चाहिए। पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोग, मैक्सिमम नो लिमिट ऑन दैट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक कंपनी, इसके शुरू करने के लिए सबसे पहले मिनिमम 7 लोग थे। मुकेश अंबानी जी के साथ 7 लोग और थे, 6 लोग और रहेंगे, एंड दे हैव फॉर्म्ड अ कंपनी। But today Reliance is a big family of 22 lakh. Today Reliance is a big family of 22 lakh people. मतलब रिलायंस में एम्प्लॉइज 22 लाख है। मुकेश अंबानी हर अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में कहते हैं जो मेरे 2 हाथ नहीं कर सके वो मेरे 22 लाख हाथों ने करके देखा है। 22 लाख मेंबर्स है, मतलब 22 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट्स 44। वो मेरे 44 लाख हाथों ने करके दिखा है, बिकॉज इट्स अ यूनिफाइड थिंग। जब एक नहीं, जब बहुत लोग आएंगे तो बिजनेस विल ग्रो, एक्सपैंड, एंड दैट्स वेयर द रेवेन्यूज विल ग्रो। वंस द रेवेन्यूज विल ग्रो, पीपल विल बी गिवन बेटर एम्प्लॉयमेंट, पीपल विल बी गिवन गुड मनी इन हैंड, एंड दैट्स वेयर द कंपनी एंड द सोसाइटी वुड प्रॉस्पर। एक कंपनी जब बच्चों प्रॉस्पर होती है ना, तो सोसाइटी गेट्स प्रॉस्परस। मार्क माय वर्ड्स हैप्पीली ओवर हियर। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या क्या अच्छा कर सकती है। कैपिटल। नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल। ऑब्वियसली लोगों से उधार ले सकते हैं, उनको शेयर दे सकते हैं, बिकॉज ह्यूज बिजनेस एंटिटी। गवर्नमेंट कंट्रोल। एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013, इसको कंपल्सरीली गवर्नमेंट कंट्रोल होना ही चाहिए, रादर होता ही है गवर्नमेंट कंट्रोल। और यही गवर्नमेंट कंट्रोल है जो एमसीए के रूप में हमको प्रस्थापित किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड्स अप टू बी कॉल्ड एज अ एंटायर कंट्रोलर ऑफ द कंपनी लॉ इन इंडिया। एक कॉपी फाइल करनी पड़ती है, गवर्नमेंट नोट देती है, एंड देन ओनली थिंग्स गेट प्रोसीडर। ऑब्वियसली ऑल द फाइनेंशियल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, टेक्निकल पार्ट वो सब आता है। तो क्विकली रिवाइज एवरीबडी, हमने क्या क्या किया इसमें पॉइंट्स। वी हैव डन सम वंडरफुल पॉइंट्स ओवर हियर डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट कौन से किए हम लोगों ने? पे अटेंशन क्विकली, ओके। सबसे पहला पॉइंट हमने किया है वॉलंटरी एसोसिएशन। एवरीबडी कैन कम, कंपल्शन नहीं, एवरीबडी कैन कम एंड दे कैन स्टार्ट विद देयर कंपनी बिजनेस, एब्सोल्युटली। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन को स्टार्ट किया गया है, लॉ ने उसको स्टार्ट, एब्सोल्युटली। तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एंड मेंबर्स बोथ आर सेपरेट, दोनों में अंतर है। इट्स लाइक अ कंपनी एंड द मेंबर्स सेपरेट है, एक नहीं है, नोबडी कैन से आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसलिए क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन, इसको लॉ ने मान्यता दी है, लीगल स्टेटस मिला है इसको। 5वां परपेचुअल सक्सेशन, मतलब लोग आएंगे लोग जाएंगे, शेयर होल्डर्स आएंगे शेयर होल्डर्स जाएंगे, मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे, मैनेजर्स आएंगे मैनेजर्स जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल कम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल गो, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल रिमेन इज नथिंग बट अ कंपनी, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ परपेचुअल एंटिटी। इट्स अ परपेचुअल एंटिटी फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। परपेचुइटी मतलब कंटिन्यूटी, लॉन्जिविटी। परपेचुइटी का मतलब क्या डियर स्टूडेंट्स? इट मीन्स लॉन्जिविटी। It also means continuity. कॉमन सी अपनी सिग्नेचर है, बायोलॉजिकल पर्सन जरूर है सर, कंपनी की भी रहनी चाहिए सिग्नेचर, वंडरफुल। सो कंपनी की भी खुद की अपनी एक सिग्नेचर। आई जस्ट रब्ड ऑफ माई साइन ओवर हियर, ओके, थैंक यू।
लिमिटेड लायबिलिटी, जितने मैंने शेयर्स परचेस किए, जितनी अमाउंट पे की है, उसमें कुछ अगर मेरी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, आई कॉल इट एज अ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आई एम एन अनपेड शेयर होल्डर, आई हैव दैट मच ऑफ लायबिलिटी। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में सेपरेशन है, शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच में सेपरेशन है। भले शेयर होल्डर्स ओनर्स है, लेकिन इसीलिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, चलो आप हमारे ऊपर कंपनी रन करो, हमको प्रॉफिट करके दो, दैट्स इट। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, डिजायर लगा कि ये कर दिया। कैपिटल, नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी के लिए 2, पब्लिक कंपनी के लिए 7। प्राइवेट कंपनी के लिए मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी के लिए नो लिमिट, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का कैपिटल कैसे है? कंपनी का कैपिटल कैन बी रेज्ड कैपिटल, ह्यूज कैपिटल है। गवर्नमेंट कंट्रोल, 100% गवर्नमेंट कंट्रोल, लेकिन इंटरफियरेंस नहीं है। गवर्नमेंट को एक सबमिशन रिपोर्ट देना पड़ता है, एक फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसी कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। एमसीए हमको नोटिफिकेशन देता है कि यस यू कैन स्टार्ट द कंपनी, लेकिन एवरी ईयर एट 31st of March, that is the closure of every financial year, government will audit your companies through an auditor of government as well. Did you get this thing, everybody? Yes. So this is what is called as the government, this is what is called as one of the basic prime features of company law, of company rather, of a joint stock company, मतलब every company, joint stock company मतलब all the companies, private, public, OPC, जो भी है, government, everything comes under the heading called as joint stock company. Next video will look into what is called as the टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें हम लोग सबसे करेंगे पहले प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी कंपनी। क्लियर एवरीबडी? स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।